जेके 24 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं मुज़म्मिल रजब। अपने देश को रिप्रेजेंट करना बहुत एक बड़ी बात होती है, लेकिन आपको बताना चाहूंगा, अगर पुलवामा की बात करें, पुलवामा में टैलेंट की कमी देखने को नहीं मिलती है। चाहे अगर पुलवामा की किसी भी फील्ड की बात करें, चाहे अगर पुलवामा की बात करें, पुलवामा को आनंद ऑफ कश्मीर भी बोला जाता है। उस हवाले से अगर दूसरी जगहों पे देखें, चाहे क्रिकेट की बात करें, तो क्रिकेट में भी पुलवामा के बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसी हवाले से आपको बताना चाहेंगे कि हम इस टाइम पे मिक्सड जो मार्शल आर्ट है, उवैस याकूब, उन्होंने आज दूसरा मेडल जो है कजाकिस्तान से जीत के आए हैं। हमारे साथ उवैस साहब मौजूद है। उवैस साहब से बात करेंगे, उवैस साहब से पूछेंगे कि कितना अच्छा लग रहा है उनको, अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है। खासतौर पर कल पुलवामा आप पहुंचे, तो यहाँ के पुलवामा में आप SSP मैम खुद आई थी और बाकी जितने भी नौजवान लोग हैं वो आपके स्वागत में आए थे, क्योंकि आप अकेडमी भी चलाते हैं। उस सवाल से थोड़ा सा बताइए। जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी होती है जब इस तरीके के प्लेटफॉर्म पे हम अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं और फिर वहाँ से जीतते भी है। और तीनों राउंड मैंने वहाँ पे डोमिनेट किया और सपोर्ट इतना अच्छा था। वहाँ पे भी सपोर्ट था, वहाँ पे भी कश्मीरी लड़के आए थे, कजाकिस्तान में भी वो वहाँ पे नीट वगैरह के MBBS वगैरह की ये कर रहे, जॉब वगैरह कर रहे, तो वो वहाँ पे सपोर्ट करने के लिए आए थे। तो बहुत खुशी हुई कि मैंने उनको डोमिनेट किया। और इसी तरीके से मैं अपने यहाँ पे एकेडमी भी चला रहा हूँ पुलवामा में, और उनको भी तैयार कर रहा हूँ एमेच्योर कॉम्पिटिशन्स के लिए, ताकि वो भी आगे जाके प्रोफेशनल लेवल में इंडिया के नाम को और अपने कश्मीर और अपने पुलवामा के नाम को आगे ले जाए, रिप्रेजेंट करे। देखिए, देखने को यही मिल रहा था, सुनने को भी आ रहा था कि कजाकिस्तान में जाके आपने कजाकिस्तान के प्लेयर को ही हराया, क्योंकि होम ग्राउंड पे हराना बहुत मुश्किल काम होता है। तो ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। तो आपको क्या लगता है कि कितना मुश्किल था कि उसको हराना अपने ही ग्राउंड पे? जी, बहुत मुश्किल था उसको हराना, क्योंकि वो फाइटर ही नहीं है, वो वहाँ का कोच भी है, और वो सांबो बैकग्राउंड से है, जिनको मार्शल आर्ट के बारे में पता है, और खास करते हैं MMA। उनका रशिया और कजाकिस्तान की एक अपनी कंट्री की एक ट्रेडिशनल टाइप की गेम है सांबो। वो MMA की ही तरह होती है और बहुत ब्रूटल गेम है वो, और बहुत अच्छे, मतलब उसमें टेक्निक्स, टेक डाउन और रेसलिंग और सभी हर कोई स्किल है उसमें। तो उसका वो कोच भी है, उसका वो फाइटर भी है, उसके अपने स्टूडेंट्स भी अभी कम्पीट कर रहे हैं। तो कोच को हराना, फाइटर को नहीं, कोच को हराना और कजाकिस्तान में बहुत मुश्किल था। और उस वहाँ पे उसका जो सपोर्ट था वो बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा, मतलब सारा अरीना उसी को सपोर्ट कर रहा था। मेरे बस कुछ 60-70 वहाँ पे कुछ सपोर्टर्स थे, लेकिन उन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्ट किया। लग रहा था कि सारा केज मेरे साथ है, और फिर अच्छी तरीके से उसको डोमिनेट भी किया वहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगा। तो मुझे बताइए उवैस साहब, कितना अच्छा लग रहा है कि आप इंटरनेशनल प्लेयर हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कितना आपको अच्छा महसूस हो रहा है? जी, और कल आपने अभी बोला था कि SSP मैम ने भी कल वहाँ पे आके मुझे वेलकम किया, और मतलब बहुत खुशी होती है मुझे, और इससे मुझे और कॉन्फिडेंस मिलता है, और अच्छा फील होता है कि मैं मोटिवेट होता हूँ फिर ट्रेनिंग की तरफ कि मैं और ट्रेनिंग करूँ, और मैं और हार्ड वर्क करूँ डिसिप्लिन के साथ, और मैं इंशाल्लाह आगे जाके और कुछ करूँ। तो मुझे वैसा बताइए, आप यहाँ पे एकेडमिक चलाते हैं, क्योंकि हम कल आपके जब आप आए वहां से, हम भी वहां पे मौजूद थे, हमने देखा छोटे छोटे बच्चे आपके लिए गिफ्ट लेके आ रहे थे, तो बड़ा उनको अच्छा लग रहा था कि हमारा जो कोच है वो अपनी मतलब मेडल लेके आ रहा है। क्योंकि वो फ्यूचर है अभी कश्मीर के, पुलवामा के और इंडिया के, वो फ्यूचर है। और उन पे मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, बॉक्सिंग करा रहा हूँ उनको, किक बॉक्सिंग करा रहा हूँ, कुछ इंटरेस्टेड है कराटे में, उनको कराटे करा रहा हूँ। जो जिस किसी मार्शल आर्ट के किसी भी फील्ड में जो इंटरेस्टेड है, उनको मैं वो करा रहा हूँ। और वो इसलिए भी खुश थे कि उनको भी अब कॉन्फिडेंस आ रहा है कि अगर हमारा कोच यहाँ जाके कजाकी अपोनेंट को डोमिनेट कर सकता है, क्योंकि वो माने जाते हैं, उनका बचपन से ही वो कल्चर टाइप का होता है कि वो मार्शल आर्ट के फील्ड में कंटिन्यू होते हैं। यहाँ पे तो 16 के 17 ईयर्स के ऊपर ही लड़का जाता है इंडिया में या कश्मीर में, ज्यादा एक्सपोजर नहीं था। लेकिन वहाँ पे बचपन से ही हम वहाँ पे गए, वहाँ पे पिज्जा वाले, कैब वाले, हर किसी को पता है मैं फाइटिंग क्या है, हर किसी को पता है फाइटिंग क्या है। तो वहां जाके उनके फाइटर को हराना, तो मेरे जो स्टूडेंट्स है यहाँ पे, जो हम एकेडमी यहाँ पे चला, उनको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिला कि हम भी कर सकते हैं, अगर हमारा कोच कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज, आपको एक जरूरी सवाल आपको कश्मीर रिलेटेड पूछना चाहूंगा। जिस तरीके से यहाँ पे एक वबा फैली हुई है, ड्रग्स की वबा, तो क्या मैसेज रहेगी उन बच्चों के लिए जो ड्रग्स में मुब्तला हो गए हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगी, खास तौर पे स्पोर्ट्स के लिए? जी, ड्रग्स इसलिए है कि किसी एक्टिविटी के साथ एंगेज नहीं है मेरे हिसाब से। अगर किसी चीज के साथ एंगेज रहेंगे और अच्छा
अपना जो फ्रेंड सर्कल होगा अच्छा, अपना सर्कल अच्छा बनाए, जो अच्छे हो, स्पोर्ट्स के साथ लिंक्ड हो, तो उनके साथ करें। तो मुझे लगता है कि बहुत फ़र्क आएगी इस ड्रग्स रिलेटेड इन चीज़ों में, और किसी ना किसी एक्टिविटी के साथ अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करें तो बहुत अच्छा रहेगा। जब अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं कितनी खुशी होती है और कितना अच्छा लगता है महसूस करके। ये बहुत खतरनाक, मैं जब मैंने फाइट खत्म की, जब उसमें केज में चढ़ा तो मुझे वो बहुत हार्मोन ऊपर चले गए थे, एड्रेनल रश हो गया था, तो बहुत बहुत खुशी होती है और फिर पता ही नहीं चलता होता है, क्योंकि देश को रिप्रेजेंट करना एक बहुत बड़ी बात होती है। और उसी हवाले से मैं अपने लोगों और अपने बच्चों को यही कहना चाहूंगा कि वो भी अपने गेम जो उनको अच्छी लगती हो, जैसे ओवैस याकूब को मिक्स मार्शल आर्ट में ये महारत है या बाकी किक बॉक्सिंग में महारत है, तो इनको भी चाहिए कि जिसमें जिसको जिसको जो भी अच्छा लगे उनको उस फील्ड में जाना चाहिए। क्योंकि अगर देखा जाए जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है, चाहे क्रिकेट की बात करें, फुटबॉल की बात करें, बैडमिंटन की बात करें या वॉलीबॉल की बात करें, बहुत सारी ऐसी गेमें भी है जिनसे हम अपने देश को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आज ओवैस याकूब हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने अपने देश को रिप्रेजेंट किया। अगर देखा जाए तो पुलवामा की शान है, पुलवामा को खासतौर पर रिप्रेजेंट किया है, तो एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर कल की बात करें तो कल इनके जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए खुद आए थी एसएसपी मैडम, उसके साथ डीएसपी शाहनवाज साहब। तो ये बहुत एक बड़ी बात है, क्योंकि अगर देखा जाए तो पुलिस खासतौर पर इनको बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन करती है इस लिहाज से कि क्योंकि कल जब हमने देखा एसएसपी मैडम खुद वहां पे आई थी और इनको अप्रिसिएशन कर रही थी, ये भी एक सराहने वाली बात है, क्योंकि देश को रिप्रेजेंट करना बहुत एक बड़ी बात है। तो हमें भी चाहिए कि हम जिस फील्ड में महारत रखते हैं वहां पे अपने देश को रिप्रेजेंट करें। तो ख्याल रखिए अपना, बिल्कुल हम आप तक और कोई खबर पहुंचाते रहते हैं। जुड़े रहिए अगली खबर के साथ।